पहलगाम, स्वर्ग का एक टुकड़ा। कश्मीर की वादियों में बसा यह छोटा सा शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम अपने साथ सुकून की चादर ओढ़ लेती है। हरी भरी वादियां, बर्फीली चोटियां और लिद्दर नदी का संगीत, यहाँ की फिजा में एक अलग ही जादू है। पहलगाम की वादियां हर मौसम में अलग रंग बिखेरती हैं और यहाँ की हवा में एक ताजगी है जो हर किसी को छू जाती है। यही वजह है कि ये खूबसूरत वादी हमेशा से पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं रही। हर साल हजारों लोग यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं और यहाँ की यादें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन आज इस जन्नत में खून की होली खेली गई है। एक ऐसी घटना घटी है जिसने यहाँ की मासूमियत को तार तार कर दिया है। आतंकवादियों ने एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई है। उन्होंने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और कई परिवारों की खुशियां एक पल में उजड़ गई। पहलगाम की वादियां आज चीखों और दर्द से गूंज रही हैं। हर तरफ मातम पसरा है और लोगों की आंखों में डर और गम साफ झलक रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कश्मीर में आतंकवाद ने दस्तक दी है। दशकों से यहाँ के लोग इस दर्द और डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सालों से यह धरती हिंसा की आग में झुलस रही है। हर बार कोई ना कोई परिवार इस आग की भेंट चढ़ जाता है और सपनों की राख रह जाती है। लेकिन हर बार हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर भी लोग टूटते नहीं, बल्कि हर बार खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हर बार हम एक नए सिरे से खुद को समेटते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब अमन होगा। लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं और शांति की दुआ करते हैं। लेकिन क्या वाकई कभी अमन होगा? क्या पहलगाम फिर से अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पा सकेगा? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। 22 अप्रैल 2025, एक तारीख जो पहलगाम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह दिन, जो आमतौर पर वादियों की खूबसूरती और सैलानियों की चहल पहल के लिए जाना जाता था, अब एक दर्दनाक याद बन गया है। दोपहर का वक्त था, आसमान में बादल छाए हुए थे और पहलगाम की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। पर्यटक बैसरन की खूबसूरत वादियों में आराम फरमा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार पिकनिक मना रहे थे और हर कोई कुदरत की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके की शांति को चीर दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। चश्मदीदों के मुताबिक नकाब पोश आतंकवादी एक गाड़ी से उतरे। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में वहशीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहे थे तो कुछ बुजुर्गों को सहारा दे रहे थे। लेकिन आतंकियों का क्रूर चेहरा देखकर हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आतंकवादी पर्यटकों को रोक रोक कर उनका धर्म पूछ रहे थे। वे लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे थे और उनकी पहचान पूछ रहे थे। कई लोगों को जबरदस्ती कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। जो लोग डर के मारे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे, उन्हें भी धमकाया गया और जो इनकार करता उसे गोलियों से भून दिया जाता। इस बर्बरता ने पूरे पहलगाम को दहला दिया और एक खूबसूरत जगह को खौफ की घाटी में बदल दिया। इस घटना के बाद से ही पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी नाराजगी और दुख जाहिर किया है। हर वर्ग के लोग, चाहे वे छात्र हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग, सभी ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की है। देश भर में शोक की लहर है। कई शहरों में कैंडल मार्च निकाले गए। लोग पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत श्रीनगर का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और हालात का मुआयना किया। सरकार ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक अज्ञात संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
इस संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। संगठन ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाने के सरकार के फैसले के विरोध में यह हमला किया गया। सरकार का कहना है कि ये फैसले राज्य के विकास और स्थिरता के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस हमले की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। इस घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन आतंकवाद पर्यटन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। 2024 में 35 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन इस घटना के बाद से पर्यटन उद्योग को एक बार फिर से गहरा झटका लगा है। सवाल यह है कि कब तक हमारी सरकारें आतंकवाद के नाम पर सिर्फ बयानबाजी करती रहेंगी? कब तक बेगुनाह लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? कब तक कश्मीर में खून खराबा होता रहेगा? आज जरूरत है एकजुट होकर इस आतंकवाद का मुकाबला करने की। हमें समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमें अपने मतभेद भुलाकर मानवता के नाते एक साथ आना होगा। हमें शांति की राह पर चलना होगा। हमें नफरत की आग को बुझाना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बनानी होगी। जय हिंद।